हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्जाम फरवरी में होने वाला है एफकेट का। उस कड़ी में हम लोगों ने आपके लिए सीरीज चलाई है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके लिए शाम को 4 से 5 डेली आपके लिए जीके का सेक्शन लेके आते हैं लाइव, और मैथ्स और रीजनिंग आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दी जाती है दिन में 12 बजे। तो उसी कड़ी में मैंने आपको एक चैप्टर यानी कि एनालॉजी सबसे पहले कराया था रीजनिंग का, जो आपको कंप्लीट किया जा चुका है। उसके क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं कहाँ पे दूंगा, कैसे दूंगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे चैप्टर की तरफ, जिसका नाम आज हम शुरू करेंगे, जो क्या है ऑड वन आउट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऑड वन आउट। और ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, इसके कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। थोड़ा बहुत आपको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा, इसके कुछ बताऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हम सेम वही करेंगे जो हमने पिछले में किया था, कुछ क्वेश्चंस मंगा दूंगा और आपको पीडीएफ दे दूंगा और उसमें आपको क्वेश्चंस दे जाएंगे, जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे आपको पता है कि ये हमारा बैच है जो फरवरी में होने वाला है। इसकी शुरुआत करते हैं और अपना चैप्टर शुरू करते हैं ऑड वन आउट, जो कि आपको बोर्ड में पीछे दिख रहा है। इसको हम शुरू करते हैं। तो ऑड वन आउट में देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूँ बेसिक किस क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आपको पता ही है ऑड वन आउट में क्या होता है। आपको 4 या 5 क्लस्टर ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे, यानी कि 4 या 5 डिजिट या संख्याएं वहां पे आपको दी जाएंगी, नंबर्स दिए जाएंगे। उनमें से आपको ये पता करना है कि कौन सा इसमें से मैच नहीं है, मैच नहीं खाता है, मतलब कि कौन में से ऑड है, एक तरीके से उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है जिसको बाकी सारे फॉलो करते हैं, वो आपको बताना होता है। और इसी में एक और जोड़ देते हैं हम लोग, वो होता है रॉन्ग नंबर। एक तरीके से अगर आप देखो, एक सीरीज दी हुई है, उसमें अगर कोई रॉन्ग नंबर आ गया, तो रॉन्ग नंबर भी तो एक ऑड नंबर ही है, तो रॉन्ग नंबर को हम अलग से नहीं पढ़ेंगे कोई चैप्टर, ऑड वन आउट में ही इसको हम लोग पढ़ लेंगे रॉन्ग नंबर को। तो पिक रॉन्ग नंबर या फाइंड रॉन्ग नंबर जो भी होते हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, आपके ऑड वन आउट में आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्या है ऑड वन आउट, जो सिंपल आपको पता ही है कि जो ऑड है उसको ढूंढो, और दूसरा रॉन्ग नंबर, यानी कि जो इस सीरीज में रॉन्ग है उसको पता करो। इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस क्या हो सकता है, कहीं कहीं पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि जो ऑड वन आउट है, इसमें जितने भी वर्ड्स दिए, जितने भी नंबर्स यहाँ पे दिए जाएंगे, वो किसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक सीरीज में हो। ठीक है, इन वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, उनमें जरूरी नहीं है कि वो एक सीरीज में हो। जैसे मतलब 1 2 3 4 5 एक सीरीज दिखी आपको, तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि एक सीरीज में हो, लेकिन कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन रॉन्ग नंबर वाला होगा, इसमें सीरीज हो सकती है, और अधिकतर जगहों पे ये देखा ही गया है कि ये कोई ना कोई सीरीज पे ही बेस्ड होता है, यानी कि कोई सीरीज चलती चली आ रही है और एक नंबर उसमें गलत पड़ गया है, जिसकी वजह से वो सीरीज गड़बड़ा रही है ना। तो ये बेसिकली सीरीज में देखे जाते हैं, कोई ना कोई सीरीज इसमें फॉलो हो रही होती है। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि सीरीज फॉलो हो रही हो। अब ये भी नहीं है कि सीरीज ना हो, सीरीज हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सीरीज हो हर टाइम पे। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर केसेस में यही होता है कि एक सीरीज होती है, चलती चली आ रही होती है, उसमें एक नंबर कोई ऐसा होता है जिसकी वजह से वो सीरीज गड़बड़ हो जाती है, तो हमें वही नंबर फाइंड करना है कि कौन सा नंबर है। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे किसमें, ऑड ऑन आउट में। और ये क्वेश्चन आपको मिक्स फॉर्म में कराऊंगा, मतलब अलग अलग टॉपिक में नहीं, एक ही साथ जम्बल रहेंगे दोनों के दो। मैं क्वेश्चंस पे ही लेके आता हूँ, कोई इसमें फॉर्मूले या कुछ ऐसा नहीं होता है। तो सीधे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कौन सा, ये वाला। तो ऑड ऑन आउट या रॉन्ग नंबर जो भी कुछ है वो आपको फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, 7 9 11 13 17 19, ये आपको नंबर्स दिख रहे हैं। इसमें से कौन सा ऑड नंबर है वो आपको पता करना है। तो इसके लिए आपको इसका पैटर्न या फिर सीरीज पता करनी पड़ेगी। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको क्या बताना चाह रहा था, मैं यही बताता हूँ, पीछे एक छोटी सी चीज बताता हूँ। इसमें क्या हो सकता है, अधिकतर जो आज के क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा, ज्यादातर क्वेश्चंस प्राइम नंबर्स पे बेस्ड रहेंगे, यानी कि उनका जो ग्रुप निकलेगा या फिर जो भी सीरीज उनके बीच में बैठ रही होगी, जो भी पैटर्न उसमें बैठ रहा होगा, वो प्राइम नंबर के बेस पे ही बैठ रहा होगा। जैसा कि हमने एनालॉजी में क्या देखा था, उसमें भी हम लोग प्राइम नंबर्स को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, ऐसे यहाँ पे भी प्राइम नंबर्स को इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर सीरीज वाले क्वेश्चंस होंगे, जैसे ये वाला है, अगर सीरीज है तो सीरीज में सबसे पहले आप प्राइम नंबर्स के हिसाब से चेक करना, उसके बाद आप लोग मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड के हिसाब से चेक करना, या फिर प्लस माइनस। इनके अलावा कोई तरीका नहीं होता है जिसपे वो और सीरीज को सेट कर लेगा, ठीक है, या फिर लॉजिकल होगा लास्ट में। यही 3-4 मेथड्स होते हैं। इन 3-4 मेथड्स को अगर आप यूज करोगे तो आप उस सीरीज को पता कर पाओगे कौन सी सीरीज में है, किस तरीके से सीरीज बनाई गई है। इनके अलावा बेसिकली कोई और आपसे मेथड के हिसाब से वो नहीं पूछ रहा होता है, क्योंकि एफकेट के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में यही चीजों को फॉलो कर रहा होता है। अगर मैं बताऊं किस तरीके से, एक सीरीज में भी ये 1 दिया, उसके बाद आपको क्या दे दिया, यहाँ पे 1 के बाद मान लो उसने 3 दे दिया, ठीक है, उसके बाद उसने क्या दिया आपको, यहाँ पे 7 दे दिया, उसके बाद आपको क्या दे दिया, यहाँ पे मानते 15 दे दिया। तो ये कैसे बता करोगे किस तरीके की सीरीज दिख रही है आपको, है ना। तो क्या दिख रही है सीरीज आपको, 1 × 2 + 1 ऐसे दिख रही है, 1 × 2 + 1 यानी कि मल्टीप्लाई वाली हो गई, मल्टीप्लाई और प्लस दोनों हो गई। तो यहाँ पे 3 × 2 + 1 ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे 7 × 2 + 1 इस तरीके से दिख रहा है आपको, है ना। तो ये कौन सी सीरीज हो गई, मल्टीप्लाई वाली हो गई,
तो कोई सीरीज ऐसी हो सकती है जिसमें लोग वो प्लस माइनस कर रहा होगा कहीं ना कहीं पे, इस तरीके से प्लस करके आगे कर रहा होगा, माइनस करके कर रहा होगा, या फिर प्राइम नंबर्स के बेस पे वो कर रहा होगा। तो मतलब मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जो भी सीरीज दी गई होगी वो इन्हीं मेथड्स में से किसी तरीके से उसको बनाया गया होगा और अन्य तरीकों से उसको आपके एग्जाम के लिए नहीं बनाया गया होगा। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि ऑड ऑन आउट में और तरीके से बन ही नहीं सकता, बहुत तरीके से सीरीज बन सकती है आपके एग्जाम से, केवल और केवल इन्हीं तरीकों से बन सकती है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीरीज दिखती है और अन्य पता नहीं क्या क्या मेथड्स लगाने शुरू कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले आप इन मेथड्स पे जाना, पहले प्राइम नंबर के हिसाब से सीरीज को चेक करना, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर प्लस माइनस, ऐसे चेक करोगे आपकी सीरीज निकल के आ जाएगी इतने में ही, ठीक है। इसके अलावा कोई और तरीका वो यूज नहीं करते। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। और आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे अधिकतर, सारे तो नहीं लेकिन अधिकतर आपके प्राइम नंबर्स पे ही बेस्ड रहेंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये वाला, 7 9 11 13 17 19, ये आपके सामने सीरीज है या फिर आप कुछ भी बोल लो, एक क्वेश्चन है। इसमें आपको ऑड नंबर फाइंड करना है। तो ऑड नंबर इसमें क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले इनके बीच का गैप देख लो। हाँ, तो जैसे ना प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो उसमें एक स्टेप फॉर्म भी होता है। स्टेप फॉर्म आपको बताऊंगा कि क्या होती है स्टेप फॉर्म। इनके बीच का गैप क्या है, यहाँ पे आपको 2 गैप दिख रहा है, यहाँ पे है ना, इनके बीच का गैप 2 है। उसके बाद यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी आपका 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। तो आपको देखने में क्या लगेगा कि यहाँ पे आपको देखने में ये लग रहा होगा कि यार ये वाला यहाँ सब जगह 2 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, है ना। लेकिन शायद ऐसा ना हो, इसको देख लेते हैं आगे किस तरीके से। आपने 2 का गैप किया यहाँ पे, तो आपके हिसाब से यहाँ पे भी 2 का गैप होना चाहिए। अगर ये 4 का गैप है तो इसको यहाँ पे 2 का गैप होना चाहिए, यानी कि 13 के बाद यहाँ पे कितना आएगा, 15 आना चाहिए, है ना। यहाँ पे कितना आना चाहिए, आप उस हिसाब से 15 आना चाहिए। तो 15 के बाद फिर यहाँ पे भी 2 का गैप होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे 19 हो चुका है, तो फिर ये कितना है, अब यहाँ पे 4 का गैप हो गया। समझ रहे हैं इस चीज को। यहाँ से मतलब 2 का गैप चलता चला रहा है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ 4 का है, फिर यहाँ 2 का है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे 4 का गैप है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। अगर मान लो ये गलत नहीं है, सही है, अगर मतलब 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप कर दूंगा अगर मैं, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, फिर 15 होना चाहिए। अगर ये 15 होगा तो फिर यहाँ पे 17 होना चाहिए, फिर यहाँ पे 19 नहीं होना चाहिए। तो आप गलत क्या मानोगे, 17 गलत मानोगे या फिर 19। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस हिसाब से तो ये सॉल्व नहीं हो रहा है। 2 2 2 4 2, ये इसमें तरीका नहीं लगाया गया। क्या लगाया गया तरीका, देखो क्या लगाया गया, ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किस तरीके से इसको किया गया है। देखो बहुत सिंपल से, अगर आपको प्राइम नंबर्स का नॉलेज है, मैंने आपको बताया कि आज के क्वेश्चंस आपके प्राइम नंबर्स पे ज्यादातर बेस्ड रहेंगे। अगर आपको प्राइम नंबर्स का थोड़ा नॉलेज है तो आप देख करके बता पाओगे कि ये आपका प्राइम नंबर 7 11 13 17 19, लेकिन एक 9 ऐसा है जो प्राइम नंबर इसमें नहीं है। प्राइम देखो, जो हमने पहले तरीका देखा था वो भी सही था, लेकिन उसमें अगर आप गैप यहाँ पे अगर 2 का ले रहे हो, यहाँ पे 4 का गैप हो जा रहा है। अगर आप इसको 2 का गैप करोगे तो यहाँ पे 15 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 15 होगा तो फिर यहाँ पे 19 नहीं होना चाहिए, है ना। तो फिर सीरीज गड़बड़ा जा रही है। तो इसका मतलब उस हिसाब से सेट नहीं किया गया। कैसे सेट किया गया है, यहाँ पे 7 है, 11 13 17 19, दे ऑल आर प्राइम नंबर्स बट 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो सिर्फ या तो अपने से डिवाइड होगा, या तो खुद से डिवाइड होगा, या फिर 1 से डिवाइड होगा। या तो 1 से डिवाइड होता है वो, या तो फिर खुद से ही डिवाइड होता है ना। तो 19 या तो 1 से होगा 19 से, ऐसे 17 13 11 7, लेकिन 9 यहाँ पे ऐसा नहीं है। 9 खुद से भी होता है, 1 से भी होता है और 3 से भी होता है। तो इसमें ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, समझ गए होंगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरफ आपको दिख रहा है। ये क्वेश्चन आपके सामने 216 27 64 343 और 8। सबसे पहले प्राइम नंबर्स पे डील करते हैं, फिर हम लोग स्क्वायर क्यूब्स में जाते हैं, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर प्लस माइनस, इस तरीके से जाते हैं। अब तक आपको प्रायोरिटीज याद रह गई होंगी, हर जगह आपको वही प्रायोरिटीज को यूज करना है। तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, किस तरीके से सेट है, इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 है, 2 है, 3 है, तो बहुत कहीं कहीं पे बहुत बड़ा गैप है, यानी कि डिफरेंस के बेस पे तो नहीं किया गया। ऐसे इनके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, ऐसे तो ही नहीं किया गया, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, तो ऐसे तो नहीं किया गया है। तो प्लस के बेस पे भी नहीं है, प्लस के बेस पे नहीं दिख सकता, ना डिफरेंस है ना प्लस है। तो मल्टीप्लाई के बेस पे भी नहीं है, मल्टीप्लाई कुछ करोगे तो 216 है तो फिर बड़ा ही होना चाहिए, है ना, हर जगह पे बड़ा ही होना चाहिए। फिर यहाँ 343 है तो फिर तो और भी बड़े नंबर जाने चाहिए। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट भी है, तो मल्टीप्लाई भी नहीं है, तो हो सकता है डिवाइड हो। तो डिवाइड करके देख लो कहीं पे, तो डिवाइड में भी कुछ जच नहीं रहा है। 216 27 कैसे डिवाइड करोगे, हालांकि 64 से 8 हो सकता है, लेकिन फिर बाकी डिवाइड करने का कोई वो नहीं बन रहा है। तो किस तरीके से सॉल्व किया गया होगा, एक ही तरीका बचा, वह स्क्वायर या फिर क्यूब्स या फिर इलॉजिकल बचा। अगर आपका स्क्वायर क्यूब से भी नहीं होगा तो फिर किससे होगा, इलॉजिकल से हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से एलिमिनेट करते जा रहा हूँ मेथड्स को,
ये क्या दिख रहा है 216। अगर आपको स्क्वायर क्यूब का नॉलेज है, अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो नॉलेज होना चाहिए। ये 6 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, और 64 आपका 4 का क्यूब है, ठीक है। उसके बाद 343 आपका 7 का क्यूब है, और 8 आपका 2 का क्यूब है। तो हमें सबके सब क्यूब्स तो दिख गए, है ना। तो ये सारे के सारे किसी न किसी नंबर के क्यूब आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे स्क्वायर नहीं है। तो क्यूब में क्या हो रहा है, अगर आप क्यूब कर रहे हो तो फिर यहाँ पे आपको जो नीचे नंबर दिख रहे हैं ये प्राइम नंबर्स नहीं है सारे के सारे, है ना। ये प्राइम नंबर नहीं है, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। अगर अब 2 नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो फिर आंसर कैसे सेट करोगे, है ना। तो फिर ये भी आंसर होना चाहिए, ये भी आंसर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर के बेस पे तो यही है, पहले बता दिया गया था आपको। तो क्यूब के बेस पे भी सेट नहीं हो रहा, क्योंकि सबका ही क्यूब बन जा रहा है। हर कोई नंबर किसी न किसी का क्यूब है, कोई अनोखी बात इनमें नहीं दिख रही है हमें। लेकिन एक चीज है जो अनोखा दिख रहा है, अगर हम 216 की बात करें तो ये 6 का क्यूब है, लेकिन स्क्वायर किसी का भी नहीं है ना। स्क्वायर किसी का नहीं होता है। अगर मैं 27 की बात करूं तो क्यूब है, लेकिन स्क्वायर ये किसी का भी नहीं है। अगर आपको समझ आ रहा है। 343 की बात करूं, 7 का क्यूब है, लेकिन स्क्वायर ये किसी का भी नहीं है। अगर मैं 8 की बात करूं तो 2 का क्यूब है, लेकिन ये स्क्वायर किसी का भी नहीं है। तो देखिए सारे के सारे नंबर किसी के भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन क्यूब ये सभी हैं किसी न किसी के। लेकिन 64 एक ऐसा नंबर है तो 4 का क्यूब है, लेकिन उसके साथ साथ 8 का स्क्वायर भी है। तो इन सीरीज ऑफ नंबर्स में आपको क्या ऑड दिख रहा है, 64, क्योंकि सारे के सारे केवल और केवल क्यूब हैं। लेकिन 64 क्या है, एक स्क्वायर भी है, 8 का स्क्वायर भी और 4 का क्यूब भी है। तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा आपका इसमें, 64 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने किस तरीके से इसमें मेथड्स को एलिमिनेट किया। स्टार्टिंग में डिफरेंस के बेस पे नहीं किया, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख जा रहे हैं यहाँ 343, वहां सिंगल डिजिट 8 है, तो डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता। अब प्लस भी नहीं हो सकता, किस तरीके से प्लस करोगे, बहुत लंबे लंबे अंतर है बीच में, प्लस भी नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता, 3 डिजिट है तो मल्टीप्लाई करो तो और भी लंबा जाना चाहिए। फिर छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, तो मल्टीप्लाई करके भी नहीं हो रहा है, डिवाइड करके भी नहीं हो रहा है। डिवाइड कैसे, किसको किससे डिवाइड करो, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एक ही मेथड बचा, स्क्वायर या क्यूब्स का, या फिर इलॉजिकल बचा। तो मैंने क्यूब्स में चले गया, क्यूब्स में को सारे के सारे मिल गए किसी न किसी के क्यूब। लेकिन क्यूब में जब मैं प्राइम नंबर को चेक कर रहा था तो प्राइम नंबर 2 नंबर नहीं दिख रहे थे मेरे को, तो इसका मतलब ये 2 भी आंसर नहीं हो सकते। अब मैंने कहा चलो स्क्वायर की तरफ बढ़ते हैं। स्क्वायर की तरफ बढ़ा तो एक भी नंबर ऐसा नहीं था जिसका स्क्वायर हो रहा था, एक्सेप्ट 64। केवल और केवल 64 का स्क्वायर हो रहा था। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाना था, 64 हो जाना था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा लेफ्ट साइड में। ये क्या है, 60 36 84 108 96 118। इसके बीच में आप डिफरेंस चेक कर सकते हो कि ये छोटे छोटे नंबर्स आपको दिख रहे हैं और आसपास के नंबर्स हैं, तो आप इसको डिफरेंस में चेक करोगे। अगर आप डिफरेंस चेक करोगे तो आप डिफरेंस घर पे चेक कर लेना। वैसे मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं, यहाँ पे तो 24 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पे कितने का है 8, और यहाँ 7 3, तो यहाँ कितने का हो जाएगा 38 का डिफरेंस आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा ना। 48 का डिफरेंस यहाँ पे दिख जाएगा आपको। और अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे 84 और 108 का, तो कितना हो जाएगा 16 26 और 8 कितना हो जाएगा 34। इतना डिफरेंस रहेगा। तो आपको, मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ ऐसा परफेक्ट डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 18 तो 22 का हो जाएगा। तो डिफरेंस के बेस पे बहुत ऑड नंबर्स आ रहे हैं, मतलब बहुत अलग अलग आ रहे हैं। ये 24 आ रहा है, 48 आ रहा है, 96 है, तो 18 और 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, है ना। तो ये 8 22 ही नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा आपका 8 और 4 12 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ऐसे नंबर दिख रहे हैं आपको 24 48 34 12 22। इनके बीच में भी कुछ ऐसा खास नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस फिर से 24 हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ खास दिख नहीं रहा है। 8 से इनके बीच का 14 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना दिखेगा, फिर डिफरेंस से नहीं बन रहा है, ठीक है। डिफरेंस से बहुत कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में नहीं होता। इसका मतलब ये डिफरेंस से तो होने वाला नहीं है, डिफरेंस से हम चेक कर चुके हैं। आप घर पे जाकर चेक करना, डिफरेंस से नहीं होगा, कोई सीरीज नहीं बन रही है। तो किस तरीके से होगा, डिफरेंस से नहीं हो रहा तो प्लस भी नहीं हो रहा होगा, कि जाहिर सी बात है कैसे प्लस करोगे इसमें। 60 है 36 है तो माइनस ही है, जाहिर सी बात है। फिर यहाँ प्लस है, फिर यहाँ और प्लस है, यहाँ और प्लस है, यहाँ और प्लस है। प्लस में भी मतलब इरेगुलरिटी है, कोई नियमितता इसमें नहीं दिख रही है। तो प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, नंबर बहुत बढ़ जाते हैं, तो छोटे छोटे बढ़ रहे हैं। तो अगर 60 की मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर से, एक से ज्यादा कुछ भी होगा तो इससे ट्रिपल डिजिट में जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड नहीं है। तो ये है क्या एक्चुअली में, ये एक्चुअली में डिवाइड है। आई थिंक ये डिवाइड हो सकता है किस से, किसी न किसी से डिवाइड हो रहे होंगे नंबर्स। किससे है, ये 60 है 36 है 84 है 108 है 96। हाँ, तो देखिए कैसे डिवाइड हो रहा है, मेरे दिमाग में आया एक चीज। अगर आप इसको 12 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, 3600 करोगे 12 से हो जाएगा, 84 भी हो जाएगा, 108 भी 12 से डिवाइड होता है, 96 भी होते हैं, 118 ये नंबर ऐसा है जो 12 से डिवाइड नहीं होता है।
अगर आप करके देखो डिवाइड वाले मेथड पे, मैंने पहले मेथड्स को एलिमिनेट किया, उसके बाद मैं डिवाइड वाले नंबर पे पहुंचा। डिवाइड वाले मेथड पे पहुंचा तो मैंने देखा कि 60 डिवाइड हो रहा है, 36 हो रहा है, 84 हो रहा है, 108 हो रहा है, 96, ये सब के सब 12 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन 118 12 से डिवाइड नहीं होता। 12 का टेबल आपको पता होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 118 हो जाएगा, जो कि लास्ट में। आगे बढ़ता वहां क्वेश्चन दिखेगा आपको। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, देखते हैं आंसर आ जाना चाहिए। 549325628431819415। जब भी आपको ट्रिपल डिजिट या 4 डिजिट्स वाले नंबर दिखेंगे तो बहुत सिंपल होता है, दिखने में टफ लगते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। किस तरीके से सेट किया रहता है, जब भी 4 डिजिट वाले दिखेंगे ना आपको, 1 2 3 4 या फिर कहीं कहीं भी 3 वाले भी दिखेंगे आपको, तो मैं बताता हूँ किस तरीके से होता है। जैसे ये नंबर है, ये आपको दिख रहा है 549325628431819415। तो ये किस तरीके से करे रहता है, इनमें ना मल्टीप्लाई लगाता है, ना इनमें डिवीजन लगाता है, ना प्लस करता है, ना माइनस करता है। इनको बहुत सिंपल करता है। क्या करता है वो, इनमें कुछ ना कुछ इन्हीं नंबर्स में खेल की। जैसे 9 दिख रहा है आपको, तो 9 कैसे बन रहा है, 5 + 4 9 बन रहा है। 5 कैसे बन रहा है, 3 + 2 5 बन रहा है। 8 कैसे बन रहा है, 6 + 2, और 9 कैसे बन रहा है, 8 + 1, और यहाँ 5 कैसे बन रहा है, 4 + 1। लेकिन यहाँ पे का नंबर आपको नहीं दिख रहा है, तो लास्ट का नंबर है, इन दोनों के प्लस से नहीं बना। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 4 3 7 होना चाहिए था इन नंबर्स के हिसाब से। 5 4 9, 3 2 5, तो 4 और 3 7 होना चाहिए था। यहाँ पे जो माइनस कर दिया, सब जगह प्लस करता चले गया, यहाँ माइनस कर दिया। और नंबर क्या हो जाएगा, 4 3 1। आई होप आपको समझ आया होगा। तो जितने भी 3 डिजिट वाले या 4 डिजिट वाले नंबर रहेंगे, उनको इसी तरीके से सेट किया रहता है। 4 वाले भी देखेंगे अभी हम लोग आगे, तो ये इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है, कुछ इस तरीके से सेट किया। यहाँ मैंने प्लस ले रखा है, वो कहीं कहीं पे क्या करता है, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेता है, कहीं पे कुछ करता है, आगे देखेंगे कैसे करता है। ठीक है, तो इससे बहुत ईजी रहते हैं ये वाले। यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा आपको 8 68 44 28। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, इन वीडियोस को और फॉलो करते हैं अगर मेरे को आप, तो प्लीज आप इसको घर पे जाके सॉल्व करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद सॉल्व करो, इसमें अपना दिमाग लगाओ, अच्छा लॉजिक लगेगा इसमें। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल है, तो आपको खुद करना है। ठीक है, वरना मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। 5th वाला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, 1 4 9 25 64 121 169। ये भी बेहद इजी लग रहा है देखने में, तो फिर भी देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स के बेस पे मुझे दिख नहीं रहा, कुछ ऐसा निकल नहीं रहा है इसका। प्राइम नंबर्स पे तो है नहीं, किन पे जाएगा, मल्टीप्लाई का भी कुछ देख लेते हैं, मल्टीप्लाई का एक बार, है ना। तो 1 से 4 एक 4 बार जाएगा, 2 जा 8 + 1 इंटू 2 ना 3 - 2, कुछ नहीं हो रहा है। 25 से फिर 50 75 64 से 101, मल्टीप्लाई में नहीं हो रहा है कुछ। ठीक है, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं हो रहा है, आप करके भी देख सकते हैं। वरना आप अगर थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस है, थोड़ा सा दिमाग अगर तेज है आपका, तो आप देख के समझ जाओगे मल्टीप्लाई से नहीं हो रहा है। तो क्या है इसमें, मल्टीप्लाई नहीं तो डिवाइड भी नहीं हो रहा है, जाहिर सी बात है। मल्टीप्लाई नहीं तो डिवाइड भी नहीं हो रहा है कहीं पे। किसी ऐसा नंबर पे मुझे नहीं दिख रहा कि जिससे सारे के सारे डिवाइड होते हो, सब अलग अलग ही दिख रहे हैं। तो वही बचा है, स्क्वायर क्यूब बचा है, लॉजिकल बचा है। स्क्वायर क्यूब करते हैं, 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 8 का है, ये 11 का है, और ये कितने का है, 13 का है। तो सारे के सारे किसी न किसी के स्क्वायर हैं, 1 2 3 5 8 11 13। हाँ, तो सिंपल है, इसमें तो सारे के सारे दिख ही रहे हैं आपको। 13 किसी से भी डिवाइड नहीं होते। तो सारे नंबर को अगर चेक करो कि जिसके भी स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 5 का है, ये सारे क्या है, किसी से भी डिवाइड नहीं होते अपने अलावा। एक से डिवाइड होगा, 2 से ही होगा, या फिर 1 से होगा, या 3 से, 3 अपने से ही होगा या फिर 1 से होगा, 5 अपने से होगा या फिर 1 से होगा, 11 या तो अपने से डिवाइड होगा या फिर 1 से होगा, 13 या तो अपने से होगा या तो 1 से होगा। लेकिन 8 का स्क्वायर 64, तो 8 ऐसा नंबर है जो और उसे भी डिवाइड हो जाता है, 2 या 4 से डिवाइड हो जाता है। तो 8 का स्क्वायर 64, तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा इसमें, 64। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। इस लेफ्ट साइड दिखेगा क्वेश्चन क्या है, 3 7 13 20 31 43। आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, 3 7 13। ठीक है, प्राइम नंबर्स पे नहीं दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन पे भी नहीं है कुछ, क्या लॉजिक लग रहा है। प्लस माइनस डिफरेंस चेक कर लेते हैं, इनके बीच का डिफरेंस 4 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 6 है, यहाँ पे कितना है, 7 है, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 11 दिख रहा है, और यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, कितना है डिफरेंस यहाँ का, 12। ठीक हो गया, 12 दिख रहा है। तो ये किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया गया है आपको ये देखना है। 3 4 6 7 11 12, 3 7 13 20 31 43, इसको किस तरीके से किया गया है ये देखना है। देखिए यहाँ पे 4 6, ठीक है 4 6। देखिए हाँ, एक चीज दिख रहा है मेरे को, 3 नंबर ना इसमें सेम दिख रहे हैं एक तरीके से, मतलब दिख रहे हैं कि 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया,
ये कहीं ना कहीं मतलब इवन नंबर्स तो है ही, जाहिर सी बात है। और एक सीरीज में भी आते हैं 4 6 8 10 12, इस तरीके से भी आ जाते हैं ये नंबर, है ना। 2 से शुरू करो, 2 4 6 8 10 12। अगर मैं यहाँ पे ही देखूंगा, अगर इनकी सीरीज बनाऊं, इनके डिफरेंस वाले जो नंबर है इनकी सीरीज बनाऊं, ये 4 है, ये 6 है, ये 12 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ 4 6 2 बढ़ गया, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 होना चाहिए, फिर यहाँ 12 होना चाहिए, है ना, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो करके देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना है। 4 था तो 7 बन गया है, इनके बीच का डिफरेंस 6 था तो 13 बन गया। यहाँ पे 7 डिफरेंस है, लेकिन 7 ना हो गया, अगर 8 होता तो ये कितना बनता है, यहाँ पे 21 बनता है यहाँ पे। फिर 21 में अगर हम 10 जोड़ते तो 31 बनता, फिर हम उसमें 12 जोड़ते तो 43 बनता है, यानी कि सीरीज हमारी कंप्लीट हो रही है। 4 6 और 12 देख करके मैं समझ गया कि ये इवन नंबर्स की सीरीज बन रही है। 4 6, यहाँ पे 7 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंस कितना होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। ये 8 डिफरेंस होती है, अगला डिफरेंस कितना हो जाता है, ऑटोमेटिकली 10 का हो जाता है। जैसे यहाँ पे 8 डिफरेंस करोगे आप, ये 21 हो जाएगा, तो 21 का 31 दे रखा है ऑलरेडी, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 का डिफरेंस हो जाएगा ऑलरेडी अपने आप ही ऑटोमेटिकली। और ये डिफरेंस तो हमें पता ही कितना है, 12 है। तो क्या सीरीज बनेगी आपकी, 4 6 8 10 12, 4 6 8 10 12, ये सीरीज बनेगी आपकी, है ना। तो ये सीरीज सही है, ये सीरीज गलत थी ऊपर वाली, तो क्या नंबर गलत हो गया, 20 इसमें गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे करके किया मैंने, है ना। 20 इसमें गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए, तब जाके सीरीज कंप्लीट बैठेगी। अगला क्वेश्चन राइट साइड में, 47 48 50 53 57 62, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप कर पाओगे तो करना है। मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, एक कौन सा था, 5वां क्वेश्चन दिया था, एक 8वां क्वेश्चन, आपको दोनों खुद करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला लेफ्ट साइड में क्वेश्चन दिखेगा आपको 312, मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर ट्रिपल डिजिट या 4 डिजिट या 5 डिजिट ऐसे नंबर्स आपको दिखे तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे देख लेना, आप कुछ ना कुछ इन्हीं नंबर्स में खेल कर रहा होगा। तो यहाँ पे देख लो क्या कर रहा है, 4 डिजिट के हैं, तो कोई ऐसे छोड़ देगा कि यार इतना लंबा कैसे करूं। 3 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, 8 और 7 की करोगे 56 आएगा, 9 और 8 की करोगे ये नहीं आएगा, यही हाँ ये नहीं आएगा यहाँ पे, और 4 5 करोगे 20 आएगा, 6 7 करोगे 42 आएगा, सारे के सारे इस तरीके से हैं। तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा, ये क्या आना चाहिए, 9 7 2 8, ये सही नंबर यहाँ पे होना चाहिए था। तो क्या आंसर रहेगा, 9 7 4 8 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। कोई समझा नहीं था ज्यादा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 3 4 5 लंबे लंबे डिजिट वाले क्वेश्चन पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वहीं वहीं पे कुछ ना कुछ खेल कर रहा होता है। अब ये भी 3 डिजिट का है, 4 डिजिट का, जाहिर सी बात है इसमें कुछ वैसे किया गया होगा। देखते हैं क्या किया गया, 2 2 6 3 4 1 2, 2 2 6 3 4 1 2, 4 4 1 6 6 7। यहाँ क्या किया गया, ये भी तो सेम वही है, 4 3 12, 4 4 16, 7 6 42, 6 5 30, देन तो क्या होना चाहिए, 2 2 4 होना चाहिए यहाँ। स्टार्टिंग 2 का मल्टीप्लिकेशन लास्ट का नंबर, तो 2 2 4 226 इसमें गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए था यहाँ पे 2 2 4, ये आपका सही आंसर होना चाहिए था। तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा 2 2 6। अगर आपको समझ आ रहा हो तो ये ऑड नंबर के साथ साथ क्या है, रॉन्ग नंबर्स भी हैं, ठीक है, रॉन्ग नंबर भी हो जाएगा, ये ऑड नंबर भी ये हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11th नंबर। हाँ, तो ये ऑड नंबर और रॉन्ग नंबर दोनों के ही क्वेश्चन जंबल्ड मिक्स हैं, ठीक है, दोनों ही है, कोई ऐसा मत सोचना कि ऑड अलग होता है रॉन्ग अलग होता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 630 650 640 658 648 664। देखिए सारे के सारे 600 में ही है, 600 में ही है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है इसमें या तो प्लस किया गया है या माइनस किया गया है, मल्टीप्लाई नहीं किया गया। मल्टीप्लाई करता तो 6 से 7 में जंप कर दिया होता, डिवाइड करता तो 6 से पीछे कहीं कहीं जंप किया होता। 600 में ही है तो मल्टीप्लाई डिवाइड का मेथड मत लगाओ, और नहीं है प्राइम नंबर्स भी नहीं है, इतने लंबे लंबे प्राइम नंबर्स नहीं देता है। कहाँ आओगे, सीधा प्लस माइनस पे आओगे, जाहिर सी बात है। तो सीधे मेथड्स को एलिमिनेट करना सीख जाओ। ये कितना डिफरेंस है आपका, 10 का डिफरेंस है, ये कितना है 10 का डिफरेंस है, ये कितना है 18 का डिफरेंस है, ये कितना है 10 का डिफरेंस है, ये कितना है 18, ये कितने का डिफरेंस है भाई, तो मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। ये कितने का डिफरेंस आएगा 6, और यहाँ पे कितना आएगा 16, ये हो जाएगा आपका 16 का डिफरेंस। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आई थिंक ये क्वेश्चन गलत हो रहा होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे 668 होगा, है ना, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, इसमें कितना होना चाहिए 666 होना चाहिए, 666 होना चाहिए यहाँ पे, तब जाके क्वेश्चन सही बैठेगा आपका। यहाँ पे इसको सही कर लेना है, 666 होगा, ठीक है, तब जाके क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आएगा 18 का डिफरेंस आएगा, ठीक है, तब जाके कितना आएगा 18, यहाँ पे 16 से नहीं होगा। यहाँ पे कितना 18 का डिफरेंस है, ठीक है, तो कितना कितना है, देखिए लास्ट में 18 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 18, यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए डिफरेंस, यहाँ पे 18 होना चाहिए। एक सीरीज में चलते चले आओ,
यहाँ 18 है, उससे पहले 10 है, यहाँ 18 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ क्या होगा 18 होगा ना, तभी तो सीरीज बनेगी। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा 18 होगा, तो 18 हो तो 630 नंबर नहीं होना चाहिए। डिफरेंस अगर 18 है तो ये नंबर क्या होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। क्या होगा 30 नहीं है तो कितना होगा 628 होगा, जाहिर सी बात है 628 होगा, तभी जाके तो इसमें हम लोग 18 जोड़ेंगे तो ये आएगा, फिर 10 घटाएंगे। और हाँ ये भी देखना है कि प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। यहाँ प्लस हो रहा है, ठीक है, देखो ये प्लस हो रहा होगा, यहाँ पे 40 58 जा रहा है, फिर ये माइनस हो रहा है, फिर ये प्लस हो रहा है, यानी कि 18 प्लस 10 माइनस, ये भी माइनस, तो ये प्लस हो रहा है। अगर ये प्लस है तो इसका मतलब ये कितना हो 628 होगा, तब जाके इसमें 18 प्लस करोगे 650 हो जाएगा, यानी 628 आंसर सही था इसका। 630 ऑप्शन में ही नहीं है क्या 630, 630 होगा इसका, ठीक है 630 इसका सही आंसर है, यानी कि 630 इसमें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। 630 में जब 18 जोड़ोगे तब जाके क्या आएगा आपका 650 आएगा, 630 ही होगा यहाँ पे। हाँ तो 630, इसको 630 कर लेना आप, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 630। आगे बढ़ते हैं, नीचे देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन 44 66 87 110 132 165। माइनस करके भी कोई डिफरेंस आपको मेरे को दिखता नहीं कि ऐसा कुछ है। यहाँ पे कितना 22 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना है 21 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है आपका 87 90 13 यानी कि 23 का डिफरेंस यहाँ पे है। 21 22 23 यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 110, यहाँ पे 22 का डिफरेंस है अगेन, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 3 और 33। तो क्या ऐसा कुछ दिख रहा है क्या डिफरेंस में, तो कुछ यहाँ तक तो एक बार को लग भी रहा था कि कुछ सीरीज बन रही है, लेकिन ये नंबर आते ही सीरीज बनने के चांसेस कम हो चुके हैं, यानी कि सीरीज तो नहीं बन रही है कुछ ऐसी इसके डिफरेंस से। तो डिफरेंस से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला, प्लस से भी नहीं हो रहा है, डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब प्लस भी नहीं होता है ना, मतलब बहुत जगह पे देखा जाता है, तो प्लस से भी ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन में हो तो मल्टीप्लीकेशन में करोगे तो बहुत लंबे लंबे नंबर होने चाहिए, 44 से 66 जा रहा है तो मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, जाहिर सी बात है इनको आपस में। तो क्या किया गया होगा इनको, जाहिर सी बात है हो सकता है तो डिवाइड किया गया होगा या तो फिर इलॉजिकल ये होगा, ठीक है, या तो डिवाइड किया गया होगा या तो फिर क्या होगा आपका इलॉजिकल होगा। तो देखते हैं क्या किया गया है इसको, ठीक है क्या किया गया देखो 44 मल्टीप्लाई तो नहीं किया गया है, डिवाइड देखते हैं। डिवाइड ये तुम्हारा 4 से हो जाए, नहीं 11 से हो जाएगा ना आई थिंक, ये 11 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये भी 11 से हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये 11 से हो जाएगा, 132 11 से हो जाता है, 165 भी, तो हाँ ऑड नंबर क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा। देखिए ये सारे के सारे 11 से डिवाइड हो रहे हैं, ये भी 11 से डिवाइड है, ये भी 11 से, ये भी 11 11 11, एक ये नंबर तो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, 87 आंसर हो जाएगा, बहुत ईजी था ये तो। ठीक है आगे बढ़ते हैं, डिवाइड वाले मेथड से हो रहा था। लेफ्ट साइड में क्वेश्चन दिखेगा आपको 40 42 45 51 57 68, 40 42 यानी कि 2 3, डिफरेंस देख लो इनके बीच का, डिफरेंस ही दिख रहा है मेरे को, तो छोटे छोटे नंबर है तो डिफरेंस ही देख लो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका कितने का डिफरेंस है अगेन 6 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 57 10 11 इतने का डिफरेंस। अब दो नंबर सेम दिख रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ कहीं ना कहीं यहीं पे दिख रही है, दो नंबर सीरीज में सेम है तो गड़बड़ कहीं ना कहीं यहीं पर है। तो क्या गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे, ये है 2 का डिफरेंस, ये है 3 का डिफरेंस, ये है 11। तो देखिए 2 भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, हो सकता है यहाँ भी प्राइम, 2 के बाद क्या होता है प्राइम नंबर 5 होता है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस होना चाहिए, उसके बाद 7 का डिफरेंस होना चाहिए, तब जाके 11 का डिफरेंस होगा, तब जाके एक सीरीज बनेगी। 2 3 5 7 11 ये सीरीज बननी चाहिए। देखो मेथड सही बैठता है कि नहीं, यहाँ पे 2 का यहाँ पे 3 का, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 5 जोड़ के 50 आना चाहिए यहाँ पे नंबर, फिर 50 में आप 7 जोड़ोगे तब जाके 57 आएगा, तो सही बैठ रहा है, तब जाके 11 जोड़ के 68 आएगा, यानी कि यहाँ पे सीरीज क्या बनेगी ये वाली बनेगी, ठीक है, ये वाली सीरीज बनेगी। ऊपर 6 दिया था, गड़बड़ यहीं पे थी, ये प्राइम नंबर्स की सीरीज है, तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस, यहाँ पे 7 का डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तब जाके 50, यानी कि 51 यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, उस तरफ क्वेश्चन दिख रहा है 14 27 34 39 42 और 44। इसको कैसे करेंगे देखिए, ये भी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिख रहा है, 17 27 है, उसके बाद 34 है 39 है, ये भी वही है, ये तो देखते ही बन रहा है, कैसे बन रहा है पीछे चलो, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 7 का डिफरेंस है, तो यहाँ कितने का होना चाहिए, यहाँ 11 का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन है कितने का 10 का है, यानी कि 17 गलत है यहाँ पे ना, 17 नहीं होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 होना चाहिए, यहाँ पे कितना नंबर 16, वही प्राइम नंबर चल रहे हैं, वहां हमने सीधे से देखा था, यहाँ उल्टे चल रहा है 2 3 5 7 11, यानी कि ऑड नंबर या रॉन्ग नंबर क्या है 17 है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, वहां लेफ्ट साइड में आपको क्वेश्चन दिखेगा, वहां देख लेना
ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको अगला 1 8 9 16 25 2 1 6। 216 इतना अच्छा नंबर है, देखते दिमाग में आता है कि कुछ ना कुछ क्यूब हो रहा है। ठीक है, ये नंबर हमेशा दिमाग में रट लो। 216 हमेशा आपको अगर दिखेगा ना रीजनिंग या मैथ्स में कहीं पे दिख भी रहा होगा तो ये समझ जाना कि कहीं ना कहीं पे क्यूब कर रहा है कुछ ना कुछ। तो ये क्यूब है, किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। तो इसको क्यूब के हिसाब से करना शुरू कर दो। ये कितना है? ये 5 ये 25 तो 5 का स्क्वायर होता है, क्यूब थोड़ी होता है। ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 2 का क्यूब होता है, ये 1 का स्क्वायर होता है। सिंपल। देखो 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का क्यूब, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे क्यूब करेगा। 4 का क्यूब होना चाहिए, क्योंकि कैसे चल रहा है, पहले स्क्वायर फिर क्यूब, फिर स्क्वायर फिर स्क्वायर फिर क्यूब। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्यूब होना चाहिए। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और दिया कितना है? 16 दिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर। बहुत ईजी था ये तो। स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, तो यहाँ पे क्या होगा? क्यूब, यानी कि 64 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ईजी था, ज्यादा समझाने की इसमें जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? 138 64 32 16 8 4। इतनी अच्छी सीरीज है, ये सीरीज आपको रटी होनी चाहिए। बहुत जगह आपको सीरीज, आप मैथ से क्वेश्चन करोगे ना, ये सीरीज आपको बार बार दिखेगी जो मैथ से क्वेश्चन करता होगा। कैसी सीरीज है? देखो 2 4 8 16 32 64 138, 2 2 जा 4 2 जा 8 16 32 2 जा 64 64 2 जा 132 नहीं, वो सॉरी 138 नहीं होता है। कितना होता है? 128 होता है। यहाँ 128 होना चाहिए था, यानी कि 2 की पावर 7 है ना। तो कहाँ गया 138? ऑप्शन नंबर डी आंसर है। तो इजी सा था, कुछ समझाने ऐसा था ही नहीं इसमें तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17th 1 2 6 15 31 56 81। बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपको हो सकता है लग रहा होगा, क्योंकि डीप समझाने ऐसा कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल सिंपल। बस आपको लॉजिक देखना है, किस तरीके से लॉजिक दिए जा सकते हैं, बस वही हम लोग देख रहे हैं। 1 2 6 15 31 56 81 कैसे करके करोगे इसको? 1 2 6 15 31 56 81 कैसे हो रहा है वाला सवाल? बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है। कैसे हो रहा है? डिफरेंस देखो तो 1 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस नहीं 9 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का है? 16 का डिफरेंस है, और यहाँ पे आपका कितने का डिफरेंस है? 25 का डिफरेंस दिख रहा है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको? 5 और 2 25 का डिफरेंस दिख रहा है ना। तो 1 4 फिर इसका 3 का डिफरेंस, ये 5 का हो जाएगा, ये 7 का हो जाएगा, 3 5 7 16 4 9 9 3 5 7 9, यहाँ पे 11 का डिफरेंस होना चाहिए था। 11 का डिफरेंस होता तो यहाँ पे कितना आ जाता है? 25 में 11 जोड़ेंगे 25 35 और 36 होता। अगर 36 जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए? 36 और 56 कितना हो जाएगा? 92 होना चाहिए। 81 हो सकता है कि ये भी आंसर हो, 81 भी हो सकता है वैसे एक तरीके से, अगर हम स्टेप फॉर्म में जाएं तो। ये 3 5 7 9 11 हर ऑड नंबर का दिख रहा है ना आपको, ऑड नंबर का हर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर दिख रहे हैं, 3 5 7 9 11। तो हाँ वैसे तो होने को 81 हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे 81 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 92 होना चाहिए। क्यों? इनके बीच का डिफरेंस देखो तो 1 4 9 16 25 और ये दिख रहा है। फिर इनके बीच का भी डिफरेंस देख लो तो 3 5 7 9 और 11 3 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 9 दिया था डिफरेंस। तो डिफरेंस देखो किस तरीके से दिख रहा है आपको, 3 5 7 9, यानी कि ऑड नंबर दिख रहे हैं, हर अगला ऑड नंबर दिख रहा है। ये 3 के बाद अगला ऑड नंबर क्या होता है? 5 होता है, इसके बाद अगला ऑड नंबर 7 होता है, फिर 9, फिर क्या होता है? फिर 11 होता है। लेकिन यहाँ पे 11 नहीं था, यहाँ पे 9 था, तो उसको 11 करो अगर, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? अगर ये इसमें 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? 25 में 11 तो 36 आ जाएगा, और 36 यहाँ पे जोड़ोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 92। एक आंसर तो इसका 81 दिख रहा है मेरे को। ठीक है, 81 इसका आंसर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये हो। एक और, लेकिन ये प्लस माइनस है। तो देखिए अगर मैं इसको ये करूँ, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 है, ये 1 है, इसके बाद ये अगर मैं देखूँ 2 कैसे बनेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1। 6 कैसे बन रहा है यहाँ पे? 6 कैसे बनेगा? 6 कैसे बनेगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2। 15 कैसे बनेगा? 3 का स्क्वायर प्लस 6। 31 कैसे बन रहा है? 4 का स्क्वायर प्लस 15, है ना। उसके बाद 31 तक हो गया ना। 56 कैसे बनेगा आपका? 5 का स्क्वायर प्लस 31 बन जाएगा। ऐसे ही आपका 56 के बाद 81 कैसे बनेगा? 6 का स्क्वायर प्लस कितना होना चाहिए? 56 होना चाहिए। 36 प्लस 56 होना चाहिए, यही तो होना चाहिए, तभी तो बनेगा आंसर। तो 81 इसका आंसर है। वैसे भी किसी भी तरीके से आप चले जाओ, ये ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, 1 तो है ही। 1 के बाद 2 कैसे बनेगा? 1 का स्क्वायर करो और पिछला नंबर जोड़ दो तो कितना आ गया? 2 आ गया। 6 कैसे बनेगा?
एक के बाद 2 का स्क्वायर करो और पिछला नंबर जोड़ दो तो 6 बन गया। 15 कैसे बनेगा, 3 का स्क्वायर करो और पिछला नंबर जोड़ दो, 3 3 9 और 6 15। 31 कैसे बनेगा, 4 का स्क्वायर करो 16 और पिछला नंबर जोड़ दो तो 31 बन गया। उसके बाद हम इसमें आएंगे, 56 कैसे बनेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और तो उसमें 31 जोड़ देंगे, 25 में 31 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 56 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप आओ आगे तो 6 का स्क्वायर करोगे और 56 जोड़ोगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है और 56 जोड़ोगे, पिछला नंबर जोड़ना पड़ता है। ये आने के लिए हमें 6 का स्क्वायर प्लस 56 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आएगा 5 92, तो 92 ही आंसर इसका, 81 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, चाहे आप ऐसे करके जाओ चाहे आप स्टेप फॉर्म में जाओ, आंसर क्या आ रहा है आपका 81 आ रहा है। अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। 18th नंबर का क्वेश्चन देखो, 1 5 12 21 35 51। ये इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, 1 5 12 21 35 51, ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद एक कितने क्वेश्चंस बचे देख लेते हैं, 2 क्वेश्चंस और बचे हुए इसके बाद। ठीक है, इसके बाद आपके 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इनको देख लेते हैं जल्दी जल्दी, पीछे से करेंगे, यहीं से शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, 2 1 4 3 6 5 8 9, ये क्वेश्चन किस तरीके से, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये तो बहुत इजी दिख रहा है। 1, ये क्या हो रहा है, देखो 1 3 5 9 2 4 6 8, ठीक है 2 4 6 8 1 3 5, यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे 7 होना चाहिए, तो बहुत इजी था। 9 गलत हो जाएगा है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, इसका आंसर नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, 2 4 6 8 10 और 12, 2 4 6 8 10 12। अगर आप इसको देखोगे गौर से तो आपको दिख रहा होगा कि क्या दिख रहा है आपको, एक इवन सीरीज दिख रही है, तो बहुत लोग इसको एक इवन सीरीज मान करके कहेंगे कि क्वेश्चन ही गलत है या इसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा करके बोला जा सकता है, लेकिन क्या ऐसा है इसका, तो बात सही है कि 2 4 6 8 10 12 इवन सीरीज है, लेकिन इवन सीरीज के साथ साथ अगर आप इसको देखो तो 4 6 8 10 12 ये चारों के चारों नंबर किसी और से भी डिवाइड होते हैं, लेकिन 2 ऐसा नंबर है जो किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं ना, तो 2 इसका आंसर है। प्राइम नंबर कह सकते हैं कि ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, ये साथ में क्या है एक प्राइम नंबर भी है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। बहुत ईजी था, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कितने क्वेश्चन बचे, 18 वाला बचा है, इसको कैसे करेंगे हम लोग। 18 देखो, इसको हम लोग मल्टीप्लाई वगैरह नहीं जा रहे, क्योंकि मल्टीप्लाई लंबा होना चाहिए, डिवाइड भी नहीं हो रहा, घटना चाहिए। इसको प्लस माइनस करते हैं, क्योंकि डिफरेंस देखो तो 4 इसके बीच का डिफरेंस देखो, तो डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो ये कितना है 4 हो जाएगा, ये कितना डिफरेंस है 7 हो जाएगा, ये कितना डिफरेंस है 12 और 21 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 12 और 21 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 और 1 9 का डिफरेंस है, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है 4 और 1 14 का डिफरेंस है, इनके बीच में कितना डिफरेंस है 35, यानी कि 6 और 16, कितने का डिफरेंस है 6 और 16, तो ये आपको 4 7 12 8 9 14 16, अगर ये 4 8 10 12, ये किस तरीके से सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, 4 इसके 7 8 9 10 11 12, इनके बीच का डिफरेंस फिर 3 है, इनके बीच का 2 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5 है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। 16 14 9 7 और 4, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। 1 5 12 अगर आप कर रहे हैं तो इसको देखें जरा किस तरीके से होगा। 1 5 12 21 35 51 4 7 9 14 16 16, आई थिंक या तो मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है इस समय पे। 3 2, उसके उसका डिफरेंस भी सही नहीं बैठ रहा है ना, 3 2 5, ये क्वेश्चन हम अभी रहने देते हैं, इसको मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा 18 नंबर का। ठीक है, अगले वीडियो में इसको बताया जाएगा कि किस तरीके से किया जाएगा। ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, इसमें इसका डिफरेंस 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है।
कोई बात नहीं, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ तक चलते हैं, जो हमने कर दिया है, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे, इसके बाद हमारा कुछ नहीं है, ठीक है। फिलहाल हम इस 20 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। 20 के और क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा जो आपके ऑड वन आउट के रहेंगे, और साथ साथ इसमें रॉन्ग नंबर्स के भी चल रहे हैं, ठीक है। रॉन्ग नंबर्स बोल लो या ऑड वन आउट बोल लो, एक ही बात होती है। तो फिर आप अगर अभी तक बने हुए हैं इसमें, अगर आपने क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व किए तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किए तो कोई बात नहीं, आप बाद में कभी इस वीडियो को देख करके फिर से कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपकी पीडीएफ भी दूंगा, मुझे याद है पिछले जो हमने एनालॉजी करी है उसकी पीडीएफ भी आपको अभी देनी है, ठीक है। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जो मैं आपको इसी के आगे कंटिन्यू कराऊंगा। इसको एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे। और जो बचा हुआ क्वेश्चन है 18th वाला, नहीं 18th वाला क्वेश्चन था, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और मिलेंगे आपको शाम को, जो हम डेली लाइव सेशन करते हैं अपना 4 से 5 जीके का सेक्शन रहता है, उसमें मिलते हैं आपको। उम्मीद करते हैं कि आप उसमें हमारे साथ जुड़ेंगे और कुछ ना कुछ आपको वहां से सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।